नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे विमशा स्टॉक मार्केट पे। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस टोटल 3 आईपीओ के बारे में। जो मेन पार्ट है वही हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक छोटे से वीडियो में तीनों आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। फर्स्ट, डैम कैपिटल एडवाइजर्स। सेकंड, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। एंड लास्ट, ममता मशीनरी लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, जीएमपी कितना चल रहा है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ये तीनों आईपीओ की डेट सेम रहेगी। 19 दिसंबर को ओपन हुआ है, मींस आज ओपन हो चुका है, एंड क्लोज होगा 23 दिसंबर मंडे सोमवार को। एंड लिस्टिंग डेट भी इन तीनों आईपीओ की सेम रहेगी, 27 दिसंबर मींस नेक्स्ट फ्राइडे को। डैम कैपिटल एडवाइजर्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक है हमारे भारत की, एंड ये कंपनी ऑफर करती है फिनेंशियल सॉल्यूशंस जैसे कि इक्विटी मार्केट, प्राइवेट इक्विटी एंड एज अ फिनेंस एडवाइजर। तो ये बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये आईपीओ की टोटल इशू साइज रहेगा 840 करोड़ का। और जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्री पी रेशियो 28.37 है, एंड पोस्ट पी रेशियो भी सेम रहेगा 28.37 का। मींस इतना वैल्यूएशन हाई नहीं है। ऑफर प्राइस रहेगी 269 से 283 का, एंड लॉट साइज रहेगा 53 का। एंड आप 283 का कट ऑफ प्राइस रख सकते हो। एंड अगर हम रिटेलर्स एक लॉट भी अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें 14,999 रुपए पे करने होंगे। एंड डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 57%, 57% के आसपास। अगर किसी को एक लॉट भी अलॉट होता है तो करीबन 7,500 से 7,800 तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये आईपीओ के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब डिस्कस करते हैं सेकंड, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो हम देख लेते हैं। ये एक ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। मेजरली ये कंपनी पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लैटिस स्ट्रक्चर्स, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स का। तो इस बिजनेस में भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये आईपीओ का टोटल इशू साइज रहेगा 838 करोड़ का। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्री पी रेशियो इसका रहेगा 23.15, एंड पोस्ट आईपीओ इसका पी रेशियो होगा 28.02 का। मींस इतना वैल्यूएशन हाई नहीं है, मिडल ऑफ कह सकते हैं। ऑफर प्राइस रहेगा 410 से 432, एंड लॉट साइज रहेगा 34 का। एंड आप कट ऑफ प्राइस रख सकते हो 432 का। एंड अगर हम रिटेलर्स एक लॉट भी अप्लाई करते हैं तो हमें पे करने होंगे 14,688, 14,688 रुपीज का। एंड ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 38% का। अगर किसी को एक लॉट भी अलॉट होता है तो करीबन 5,500 तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये आईपीओ के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो फॉर द लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं लास्ट पे ममता मशीनरी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो देख लेते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं प्लास्टिक बैग, पाउच मेकिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन एंड एक्सट्रूशन इक्विपमेंट का। मींस आप ये मान सकते हो गाइस कि ये एक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में कामकाज है इनका। तो डेफिनेटली इस बिजनेस में भी हमें ग्रोथ दिख सकता है इन फ्यूचर। ये तीनों आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए भी सही है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। और ये टोटल आईपीओ का साइज रहेगा 180 करोड़ का। इसमें लगने के चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो प्री पी रेशियो रहेगा इसका 16.59, बट पोस्ट आईपीओ का डेटा अवेलेबल नहीं है। बट यस, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.76% है, मीन्स एक हेल्दी रिटर्न आप मान सकते हो। ऑफर प्राइस रहेगी 230 से 243 का, एंड लॉट इशू साइज रहेगा 61 का। तो आप कट ऑफ प्राइस रख सकते हो 243 मीन्स 243 का। अगर हम रिटेलर्स एक लॉट भी अप्लाई करते हैं तो हमें पे करने होंगे 14,823, 14,823 रुपीज। एंड ममता मशीनरी आईपीओ का जीएमपी चल रहा है एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा 74% का। अगर किसी को एक लॉट भी अलॉट होता है तो करीबन 11,000 तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये आईपीओ के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो फॉर द लिस्टिंग गेन एंड सेम लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं डेट रिवाइज कर देता हूँ इन तीनों आईपीओ की फॉर इंफॉर्मेशन। 19 तारीख को आईपीओ ओपन हो चुका है एंड क्लोज होगा 23 दिसंबर मींस मंडे सोमवार को। मींस सोमवार तक का आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। 24 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा, एंड अगर
अलर्ट नहीं होता है तो आपको 25 तारीख को आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, मींस अनब्लॉक हो जाएंगे। एंड इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर, फ्राइडे, शुक्रवार को। ये डेट याद रखना आप। तो अब तीनों आईपीओ में एक साथ अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास इतना फंड नहीं होगा, बट स्टिल मैं इतना कह सकता हूँ गाइज आपको कि तीनों आईपीओ को आप अपने रडार पर रख सकते हो। एंड यस, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा ये तीनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था मेरा डिटेल वीडियो आप सबके लिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें एंड सबसे ज्यादा आप खुद रिसर्च करें। आई होप आपको ये वीडियो एंड हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना। जय हिंद गाइस।